तो बच्चों आज हम जानेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये होता क्या है आज इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लिए एक एग्जाम्पल 24, ठीक है 24 ले लिए। अब 24 को क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर निकालेंगे। तो 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। चलिए ये तो हमारा क्या है, ये हमारा फैक्टर है 24 का फैक्टर। अब हम क्या करते हैं, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो इसको इस तरह से निकालेंगे। तो 2 बार में 12, फिर 2 से लगेगा 6, फिर 2 से लगेगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आया, प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इज 2, 2, 2, 3। तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे 24 का फैक्टर आया 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब हम यहाँ पे निकाले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 क्या आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया और 3 आया। तो यहाँ पे 2, 2, 2 और 3 ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है सब। यहाँ पे जो हो गया 2, 2, 2, 2, ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है प्राइम नंबर। क्या है ये, प्राइम नंबर। तो जब हम कोई भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, वो हमेशा आएगा 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, क्या आएगा, एक प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा प्राइम नंबर आएगा। तो यही हमारा होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जब हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उसमें हमारा कौन सा नंबर आता है, ऑलवेज हमारा आता है प्राइम नंबर। तो यही हमारा हो गया क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है, समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं 36। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 18 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 9 बार में, फिर 2 से लगाए 3 से लगाएंगे तो 3 और फिर 3 से लगाएंगे तो 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 से लगाएं 18, फिर 2 से लगाएं तो 9, फिर 3 से लगाएं 9, तो फिर 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यही हमारा हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये जो यहाँ पे ABC जो नंबर है 140, 156, 3825, 5005, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में हमको क्या करना है, लिखना है, एक्सप्रेस करना है। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्या है 140। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 140 ए नंबर हमारा क्वेश्चन है 140। तो यहाँ पे किससे लगेगा, 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 70, फिर यहाँ पे 2 से लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 35, फिर यहाँ पे किससे लगेगा
5 से लगाएंगे तो 7 बार में। तो यहाँ पे फैक्टर क्या क्या आया, प्राइम फैक्टर क्या क्या आया यहाँ पे, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है 156, तो हम इसके बारे में जानते हैं। हमारा नेक्स्ट है 156, तो चलिए 156 का कर लेते हैं 156। तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे 3 से लगेगा 1 बार में और फिर 3 बार में, फिर 13 से लग जाएगा 1 बार में। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या क्या आया, प्राइम फैक्टर जो आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो सी नंबर 3825। अब इसका करेंगे प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले किससे लगाएंगे 5 से, तो 7 बार में क्या लगेगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 7 बार में 5 लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। तो ये लगेगा कितना बार में 6 बार में और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब किससे लगाएंगे, फिर 5 से लगाते हैं तो 1 बार में लगेगा, तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 बार में लगेगा और फिर यहाँ पे लग जाएगा 3 बार में। अब किससे लगेगा, यहाँ पे है 153, तो इसको 3 से लगाते हैं, तो 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे 5 बार में लगेगा और 1 बार में लगेगा, फिर 3 से लगाते हैं तो कितने बार में लगेगा 17 बार में। तो हमारा क्या हो गया प्राइम फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर हमारा क्या आया, प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो ये हमारा क्या हो गया प्राइम फैक्टर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी नंबर है 5005। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले किससे लगाते हैं 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1001। फिर अब ये किससे लगेगा, तो यहाँ पे इसको लगाते हैं तो ये लगेगा 7 से लगेगा 1 बार में, फिर 4 बार में, फिर 3 बार में, फिर इसको लगाएंगे 143 को लगाएंगे हम 11 से, तो 11 से 1 बार में और फिर 3 बार में लगेगा। तो प्राइम फैक्टर क्या आ गया, प्राइम फैक्टर जो है वो क्या आ गया हमारा 5, 7 और 11 इंटू 13। तो इस तरह से क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टर किसी भी नंबर का हम निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। इसका और इसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और हमको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो चलिए 26 और 91 का हम क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका एचसीएफ किसके मदद से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मदद से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मदद से क्या करेंगे हम निकालते हैं एचसीएफ। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या है 26 और 91। तो क्या बताए थे, जो बड़ा होता है उसको डिविडेंड के जगह और जो छोटा होता है उसको डिवाइजर के जगह। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें और कितना ऐड करें कि यहाँ पे क्या हो जाए 91 के बराबर हो जाए। तो इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 26 इंटू 3 और प्लस 13 करेंगे तब जाकर के हमारा 91 आ जाएगा। अब यहाँ पे 26 क्या है डिवाइजर है, तो यहाँ पे अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड के जगह। तो 26 और यहाँ पे हो जाएगा 13। तो देखिए 26 बराबर 13 आ गया।
अब हम यहाँ पे क्या लिखें और क्या मल्टीप्लाई करें 13 में और क्या ऐड करें कि 26 के बराबर हो जाएगा। तो 13 इंटू 2 और प्लस 0, तो देखिए 13 2 जा 26, तो यहाँ पे आ गया ना यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF जो है वो हमारा 13 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम इसका निकालते हैं LCM। तो LCM कितना हो जाएगा, LCM निकाल लेते हैं 26 और 91 का हम निकाल लेते हैं LCM। तो 13 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा 7 बार में। तो यहाँ पे हमारा LCM हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बता दीजिए ज़रा। LCM जो है हमारा कितना आ गया 182 आ गया। तो LCM कितना है हमारा 182 और HCF कितना है 13। हमको क्या वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो चलिए यहाँ पे इसको कर लेते हैं। हमको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्लियर है। चलिए HCF आया कितना था हमारा, HCF हमारा आ गया था 13 और LCM कितना आया था हमारा 182। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो LCM कितना है 182 और HCF कितना है 13 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि हमारा 2 नंबर क्या हो जाएगा 26 और 91। चलिए अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 182 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 और 3 3 5, फिर यहाँ पे 2 8 1 6 6, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 3 6 6 बराबर। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 91 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 26 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 9 6 54। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को करेंगे 1 से तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6, 8 5 13 का 3 हाथ में 1 और 2। देखिए यहाँ पे भी क्या आ गया सेम नंबर आ गया। तो दोनों तरफ क्या हो गया LHS बराबर RHS, तो क्या हो गया वेरीफाई। हमको यही ना करना था कि LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो क्या किए LCM निकाल दिए, HCF निकाल दिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो दोनों तरफ क्या आ गया सेम नंबर आ गया। तो ये हमारा हो गया वेरीफाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारा ये है 12 15 और 20। तो हमारा क्वेश्चन है 12 15 और 21। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से क्या करना है, हमको निकालना है LCM और HCF। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं HCF। ठीक है। तो HCF निकालेंगे किसके मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से। तो चलिए 12 का प्राइम फैक्टर पहले कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 3। 15 का कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लगेगा, 3 बार में लगेगा 5 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब वो करते हैं 21 को, तो 3 से लगेगा 7 बार में और फिर 7 से लगेगा 1 बार में। तो चलिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 12 कितना है, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 यहाँ पे है 2 इंटू 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 15 कितना है 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 21 कितना है 3 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए हम HCF ऑफ 12
15 एंड 24। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो यानी कि तीनों में 3 क्या हो गया, सेम। इसलिए हमारा HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज क्या हो गया, 3। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम निकालेंगे। अब बात आती है कि LCM कैसे निकालेंगे। तो देखिए LCM निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन है वो भी लिखाएगा और जो तीनों में कॉमन नहीं है वो भी लिखाएगा। तो देखिए ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है और ये भी नहीं कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू फिर क्या हो जाएगा 7। देखिए ये तीनों में कॉमन है तो 3 लिखा गया, फिर 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 2 5 और 7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे कितना है, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 और 30 और 7 जा 21 यानी कि 210 और 210 टू जाए 210 बोले तो 21 दूना 42 यानी कि 420। हमारा कितना आ गया, 420 आ गया। तो हमारा LCM जो है कितना आया, 420 और HCF जो है कितना आया, हमारा आ गया 3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।